हाँ तो बच्चों देखिए, आज हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला न्यूमेरिकल है आपका 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की ग्राम में मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मीथेन की मात्रा लिखिए 12 × 4 + 1 16 ग्राम, और 16 ग्राम मीथेन से आपको H2 कितना मिल रहा है 36 ग्राम। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर मिल गया, क्योंकि पूछा गया है 16 ग्राम मीथेन के दहन से जल कितना आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 16 ग्राम से जल की मात्रा कितनी है 36 ग्राम है। इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त H2 कितना मिलेगा आपको 36 ग्राम मिलेगा। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, इससे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, CO2 के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है या जो अणुभार है इसका, ठीक है, इसका अणुभार CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा 12, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 × 16, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पर 44। अब इस तो ये हो गया आपका कितना, देखिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, CO2 का भार आपको दिया है, CO2 का भार आपको मालूम है कितना है 22 ग्राम, ठीक है। इसलिए CO2 के मोलों की संख्या जब आप फाइंड करोगे तो CO2 के मोलों की संख्या, ठीक है, तो CO2 के मोलों की संख्या आपकी आ जाएगी क्या, भार बटे अणुभार होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, भार बटे अणुभार, ठीक है। तो भार इसका कितना है 22 है, मॉलिक्यूलर वेट आपका 44 है, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1/2, 1/2 मीन्स कितना 0.5 मोल, ठीक है। तो CO2 के मोलों की संख्या कितनी आ गई आपकी 0.5 आ गई। अब हम लिखेंगे मीथेन के दहन से जो रिएक्शन है आपका, ठीक है। रिएक्शन किस तरीके से होता है, मीथेन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करेंगे इसका, तो 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो ये क्या कह रहा है कि मीथेन के कितने मोलों के दहन से, ठीक है, मीथेन के मोलों की संख्या आपको निकालनी है ताकि आपको 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, और CO2 का कितना मोल है 1 मोल है। मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल CO2 प्राप्त होता है, ठीक है, 1 मोल CO2 प्राप्त होता है बराबर कितना 1 मोल मीथेन से, ठीक है, यही है ना, 1 मोल बराबर 1 मोल। तो 1 मोल जब मीथेन को जलाएंगे आप तो 1 मोल CO2 प्राप्त होगा। तो 1 मोल CO2 प्राप्त हो रहा है बराबर 1 मोल CH4 से, इसलिए CO2 की मात्रा आपने अभी CO2 के मोल निकाले हैं कितने 0.5, इसलिए 0.5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो CO2 के मोलों की संख्या ये कितनी है 0.5, ठीक है, निकाला आपने अभी। तो 0.5 मोल CO2 प्राप्त होता है बराबर कितने से, अगर 1 मोल CO2 प्राप्त होता है 1 मोल CH4 से, इसलिए 0.5 मोल CO2 प्राप्त होगा किससे 0.5 मोल CH4 से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी 1 मोल बराबर 1 मोल, ठीक है, तो 0.5 मोल बराबर 0.5 मोल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखिए, आगे थर्ड क्वेश्चन है 2.2 ग्राम प्रोपेन को वायु में जलाने पर प्रयुक्त ऑक्सीजन के SPP पर आयतन की गणना आपको करनी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोपेन का जो दहन होता है, प्रोपेन का जो फार्मूला होता है C3H8 होता है, दिस इज प्रोपेन।
प्रोपेन का दहन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है इसकी, तो आपको मिल रहा है क्या, तो CO2 मिलेगा और एक आपको H2O मिलेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, कार्बन 3 है तो यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, 3 दूनी 6 ये है, 4 यहाँ पर लिखेंगे आप। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, सभी कुछ बैलेंस हो गया इसमें। अब यहाँ देखिए प्रोपेन ये है, ये ऑक्सीजन है, तो अगर हम यहाँ पर मोल में देखें तो मीथेन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। मतलब इस रिएक्शन में मीथेन का 1 मोल संयुक्त हो रहा है किससे, 5 मोल ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल, 5 मोल से। अब अगर भार देखें इसका, वेट, ठीक है, तो वेट इसका कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू कितना 12 प्लस 8 इंटू 1, तो ये आपका टोटल मिल जाएगा कितना, 44 ग्राम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1 मोल की क्रिया हो रही है 5 मोल ऑक्सीजन से, तो हमें CO2 और H2O मिल रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि 2.2 ग्राम प्रोपेन को वायु में जलाने पर, ठीक है, प्रयुक्त ऑक्सीजन के STP पर, मतलब ये है कि जब 2.2 ग्राम प्रोपेन को आप जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं। ठीक है, या ऑक्सीजन के STP पर आयतन कितना है ऑक्सीजन का, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो हम इससे कैसे ज्ञात करेंगे, इससे सीखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम प्रोपेन C3H8 के दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन, ठीक है, प्रयुक्त ऑक्सीजन कितना है, प्रयुक्त ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना, 5 मोल दिख रहा है आपको। 44 ग्राम मीथेन के दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन कितना है, 5 मोल है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2.2 ग्राम मीथेन के दहन में प्रयुक्त जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 5/44 इंटू 2.2, तो इसका मान आ जाएगा कितना, 0.25, इतना मोल आपको मिल गया। अब मोलों की संख्या आपने निकाल दी ऑक्सीजन के। अब आप जानते हैं कि STP पर, ठीक है, STP पर 1 मोल का आयतन जो होता है, 1 मोल का आयतन, ठीक है, वो कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं 0.25 मोल 0.25 मोल ऑक्सीजन का STP पर आयतन, STP पर जो आयतन होगा, ठीक है, STP पर आयतन वो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 22.4, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.6 लीटर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।